इसने अपनी प्रवृत्ति दिमाग की ऐसी की कि कोर्ट को काफ़ी सालों तक गुमराह करता रहा। जिस कैदी की हत्या इसने की थी वो जेल में इसका दोस्त था। तो इस बाबूजी ने अपनी जीभ बीच में से काट डाली। जब इसका इतने से भी मन नहीं भरा तो इसने ऐसा ही देखने के लिए अपने गुप्तांग को भी ऐसे ही काट दिया ताकि वो सांप की तरह दिख सके। आपने एक सोशल मीडिया पर डायलॉग सुना होगा, बेहद फेमस पिक्चर है जिसका ये डायलॉग है, और डायलॉग है हम शुद्ध गरीब हैं, मेरे परदादा गरीब, मेरे बाबा गरीब, मैं गरीब, मेरे पिताजी गरीब। अब ऐसा ही सिलसिला था निको जेनकिंस के साथ। हालांकि वो बिल्कुल उलट थे। जो इनका पुश्तैनी काम था वो था अपराध। ये सभी के सभी क्रिमिनल थे, चाहे निको जेनकिंस के चाचा हों, चाहे पिताजी हों, चाहे माँ हो या उसकी बहन। सभी का अपराध की दुनिया में अपना एक नाम था। हालांकि इसकी ज़िंदगी बहुत बचपन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरी। कुछ ना कुछ ये भी मानना है कि जो निक्को है उसने बचपन में ऐसे हालातों का सामना किया है कि वो अपराध की दुनिया में निकलता चला गया। अब शायद ऐसा कुछ हमारे साथ होता जो इसके साथ हुआ है, तो शायद हम भी कुछ ना कुछ ऐसा उठाते जो गैरकानूनी हो। अब इसके बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है कि बहुत सारी कोर्ट और जो साइकेट्रिस्ट्स होते हैं वो भी इसको समझ नहीं पाए। इसने दिमाग की प्रवृत्ति अपनी ऐसी कर ली। हालांकि बाद में इस चीज़ का खुलासा भी हुआ कि क्योंकि वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इसने अपनी प्रवृत्ति दिमाग की ऐसी की कि कोर्ट को काफ़ी सालों तक गुमराह करता रहा। अब इसकी स्टोरी क्या है वो उसको बताने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं निक्को के बचपन में। निको जब 11 साल का हुआ तो उसने स्कूल बंक करना शुरू कर दिया और इस प्लानिंग में लगने लगा स्कूल बंक करके कि अब वो आगे क्या करेगा। वो उसका जो ग्रुप था, जो नशेड़ी दोस्त थे उसके उस समय में, वो उनके साथ बैठता, नशा फूंकता, सारी जो मतलब गलत हरकतें थी वो सारी वो करने लगता था। अब जैसे ही थोड़ा सा और बड़ा हुआ, 13 साल की उम्र में इसने एक आदमी को चाकू मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। अब ज़रा खुद सोचिए, जब हम 13 साल के थे तो हमारी पिटाई कंचे खेलने पर या गुल्ली डंडा खेलने पर होती थी, लेकिन निक्को एक ऐसे आदमी को चाकू मार मार के अधमरा कर देता है जो उससे उम्र में कहीं ज़्यादा बड़ा था। अब इसके बाद जब निक्को 15 साल का हुआ 2003 में, तो इसने एक ग्रुप ज्वाइन किया। वो गैंग ऐसी थी कि वो कार चोरी किया करती थी। अब इसी चक्कर में निक्को को भी पहली बार जेल जाना पड़ा, और वो जेल भी इसी जुर्म में गया क्योंकि उसे पुलिस ने रंगे हाथ कार चोरी करते हुए पकड़ लिया था। लेकिन अब ये जेल जा चुका था, तो अब अक्सर यही होता है कि अगर छोटे मोटे अपराधों में कोई जेल जाता है तो वो सुधर जाता है। लेकिन निक्को के साथ बिल्कुल उल्टा था। वो जेल गया और वो और ज़्यादा बिगड़ गया। अब जब इसके ऊपर केस चला तो कोर्ट में 2 धाराओं में इसके ऊपर केस चला। अब उसमें पहला जो केस था वो था जब इसको जेल से कोर्ट लाया जा रहा था तो इसने अपने गार्ड पर हमला कर दिया था, और दूसरा केस था कि इसने जेल में दंगा भड़काया था। अब इन दोनों आरोपों में इसे सज़ा होनी थी। अब कहीं ना कहीं जो जेल में जो कैदी थे, जो पुलिस वाले थे, उनको लग रहा था कि इसको अलग अलग सज़ा होगी तो शायद उन्हें शांति मिलेगी। लेकिन जो कोर्ट ने फैसला सुनाया उस फैसले से सभी की ज़िंदगी वहाँ नर्क बन गई, क्योंकि उस फैसले में जहाँ इसे अलग अलग सज़ा काटनी थी, अब इसे 10 साल की एक ही जेल में सज़ा काटनी थी। अब निक्को को जब 10 साल की सज़ा हुई तो पूरा पुलिस महकमा वो थोड़ा सा परेशान था कि जब जो बंदा थोड़े दिन जेल में रहकर इतना बड़ा कांड कर सकता है तो वो 10 साल जेल में रहेगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार वो 10 साल अपनी सज़ा शांति से काटता है, और जब 2013 में वो जेल से रिहा होता है तो वो अपराध का रास्ता चुन लेता है। अक्सर यही 2 कंडीशन होती हैं किसी अपराधी की कि अगर वो जेल चला गया और जेल से बाहर आए तो या तो वो शांत रहकर अपना जीवन यापन करता है या सुधर जाता है, नहीं तो वो फिर बड़ा अपराधी बन जाता है। और यहाँ निक्को बड़ा अपराधी बन चुका था। अब यहाँ से जब उसने अपराध करने शुरू किए तो ऐसे ऐसे कांड कर दिए कि लोगों ने उसका नाम किलिंग मशीन रख दिया। दरअसल जब वो 2013 में जेल से बाहर आया तो मात्र 11 दिन बाद ही उसने 2 मासूम लोगों की निर्मम हत्या कर दी, और ये हत्या उसने अपनी बहनों के साथ मिलकर की।
हमारे यहाँ तो फैमिली सपोर्ट करती है पढ़ाई को लेकर, लेकिन इसकी फैमिली ऐसी थी कि लोगों को मारने को लेकर इसको सपोर्ट करती थी। ये जो दोनों इसने कत्ल किए थे, इन दोनों शख्स के सिर में इसने गोली मारी थी, क्योंकि इसकी दोनों बहनें इन शख्स का पीछा कर रही थी और उसकी लोकेशन लगातार निको को बता रही थी। और जैसे ही ये आपस में मिलते हैं, इनकी लोकेशन ट्रैक होती है, तो वो निको इन दोनों के सिर में गोली मारता है और इनका पर्स भी चुरा कर ले जाता है। लेकिन निको यहाँ भी शांत नहीं बैठा। इसके 8 दिन बाद ही इसने फिर से अपनी पिस्टल उठाई और जो कैदी जेल से रिहाई पर आया था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कैदी की हत्या इसने की थी वो जेल में इसका दोस्त था। अब हत्या करने से पहले इसने उसके साथ पार्टी की, इसके साथ बियर पी, फेसबुक पर एक पोस्ट भी डाला दोनों ने साथ फ़ोटो करके खींच कर, लेकिन उसके बाद निको ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब क्योंकि ये पुलिस की गिरफ्त में था, तो जैसे जैसे इससे पूछताछ चली तो पुलिस को पता लगता है कि ये शहर में इस दौरान जितने भी कांड हुए हैं, जितने भी मर्डर हुए हैं, वो सारे निको ने ही किए हैं। क्योंकि अब निको को जेल में डाल दिया गया था तो उस पर बहुत सारी धाराएं लगाई गई। अब जेल में जाने के बाद जब उससे 8 घंटे तक पूछताछ की गई तो उसने ये कन्फेस कर लिया कि ये सारे मर्डर, जो 4 मर्डर शहर में हुए हैं, वो उसी ने ही किए हैं। अब निको जेल में था तो जब इसके ऊपर केस चला तो कोर्ट चाहती थी, जज चाहते थे कि इसको मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन वो फैसला बाद में आया, इसको कुछ और सज़ा मिली और इसको जेल के भीतर डाल दिया गया। 2017 मार्च को 3 जजों की एक बैठक हुई, एक बेंच बुलाई गई जिसमें निको को सज़ा होनी थी। अब इसमें मृत्युदंड निको को तभी मिलता जब वो तीनों जज एक दूसरे से सहमत होते। लेकिन जब थोड़ा सुनवाई को समय हुआ और सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, पुलिस वालों भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसको क्या सज़ा होगी, तो इसको एक सज़ा मिलती है डेथ पेनल्टी। अब इसी सज़ा का निको, हालांकि वो उससे बचना चाहता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जज ने इस जजमेंट के साथ एक नया मोड़ तब ला दिया जब उन्होंने कहा कि अगर ये डेथ पेनल्टी किसी तरीके से बच जाती है, किसी तरीके से नहीं हो पाती है, तो निको को 450 साल जेल में रहना होगा। अब ये सोचने की बात है कि अगर उसे डेथ पेनल्टी किसी कारणवश वो बच जाता है, उसे ये सज़ा नहीं होती है, तो उसको 450 साल, सोच रहे हो आप, 450 साल, मतलब आदमी, उसकी पुश्तें भी जेल में ही रहेंगी। खैर, ये तो थी इस खूंखार की कहानी जिसको 450 साल की सज़ा जेल ने सुनाई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल क्राइम पेट्रोल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए क्राइम की ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ लाते रहते हैं। अब मुझे और मेरे कैमरामैन हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।